ओम शांति। आज बहुत ही सुंदर तारीख जो हम सबको बहुत पसंद है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो 21 जन्मों का अखंड सुख पाने के लिए कर रहे हैं। तो आज की तारीख है 21/8/22 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है आज का मुरली का 2/3/92 मधुबन से। आज का विषय बहुत प्यारा है। आज की मुरली का विषय है महाशिवरात्रि मनाना, अर्थात प्रतिज्ञा करना और व्रत लेना और बलि चढ़ जाना। आज बाबा हमें महाशिवरात्रि के ऊपर ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि महाशिवरात्रि की क्या विशेषता है। तो बाबा बताते, एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते हैं तो दूसरी खुशी की आवश्यकता नहीं होती है। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। तो हमने कैसा व्रत रखा है कि हमें विकारों पर विजय प्राप्त करना है। बाबा जैसे मास्टर गुण सागर, बाबा तो सागर है गुणों का और शक्तियों का, लेकिन हमें 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है ना। तो बाबा समझाते बच्चों, तो मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग की भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ते हैं, लेकिन होना मन बुद्धि और संबंध में समर्पित होना, यह है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात क्या? ये तीनों ही विशेषताओं को प्रैक्टिकल जीवन में लाना, सिर पर कहना नहीं लेकिन करके दिखाना। बाबा कहते बच्चों देखो, सभी ने पहले बाप दादा के समान बनने की प्रतिज्ञा की है ना। तो सबसे बड़ा बर्थडे का गिफ्ट है बाबा को बच्चों की प्रतिज्ञा करके उस पर चलना, उसको पूरा करना। तो प्यारे बाबा कहते बच्चों अभी क्या करो, विजयी आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बन बाबा साथ देने के लिए बंधे हुए हैं, लेकिन किसके लिए? जो प्रतिज्ञा पे पूरा दृढ़ता की शक्ति पे चलेगा उसके लिए। फिर बाबा कहते बच्चों आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भक्ति भी उसका यादगार मनाते हैं। तपस्या के संबंध के कल सभी ने 56वीं जयंती पर 56 प्रतिज्ञा की है ना। बलि चढ़ चुके, बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरी की, सारी कमजोरियाँ। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान समर्पित करना अर्थात उसके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देह अभिमान, तो देहभान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। अंश भी नहीं रखना, अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। न चाहते भी चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना, ऐसे कोई समय के लिए यह देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखे। फिर क्या कहते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। अभिमान को सोमान समझ लेते हो, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है। इसीलिए बाबा कहते पूरा बलि चढ़ना ही शिवरात्रि मनानी है, समझा।
तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। ये झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराते रहे। कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते हैं, लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना। अच्छा, तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया। अच्छा किया। मेजोरिटी चारों ओर के रिजल्ट से यह दिखाई देता है कि इस तपस्या वर्ष ने सबको 100 के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया है। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला जाएगा ना। तो टोटल रिजल्ट क्या है? अच्छी है। सेकंड नंबर मेजोरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है। सेकंड नंबर में हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है, बाकी सेकंड और थर्ड में मेजोरिटी है। बाप दादा को एक विशेष खुशी है कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया है। इसीलिए पेपर आए, लेकिन मेजोरिटी अच्छे रूप से पास हो गए हैं। बाबा कहते हैं आज सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा है, वायुमंडल अच्छा बना है। उस ज्योति देश के आगे यह देश सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना। फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल व्रति को खींचता ज़रूर है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते, मन में सूक्ष्म वतन वासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बाबा ने बनाया है। बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है और प्यार से बनाया है। तो श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया है ना सूक्ष्म वतन। इसलिए बाप दादा संकल्प करने वाले को, साकार में लाने वाले को, सभी को ही मुबारक देते हैं। तो सूक्ष्म वतन में बैठ के अपने को तपस्वी बनाओ। तो बाबा कहते हैं ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाले आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमय शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज फहराते हुए सर्व बच्चों को बधाई दी। तो ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम सब बच्चों का भी याद प्यारा और नमस्ते। अभी बाबा ने बधाई क्या दी देखते हैं। बाबा कहते हैं सदा विश्व में बाप और विजय बच्चों को यही सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव भक्त शक्तियों की रूहानी सेना का नाम बाला होता रहेगा। यही महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। यह अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहर से खुशी का झंडा, बाप के नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो, लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। आज का वरदान है विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। वरदान का विश्लेषण है जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे ही विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाए और हर एक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेष
इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तभी कहेंगे मर जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे। संकल्प में भी साधारणता ना हो तभी तुम हो विशेष आत्मा। स्लोगन। समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर देता है। समर्थ आत्मा कौन है? जो किसी न किसी विधि से अपने में संकल्प, सोच, दृष्टि, कर्म में व्यर्थ को समाप्त कर देता है। और आज है सूचना भी है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावना की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देकर सबको चिंता मुक्त बनाए। बाबा ने आज तीसरे संडे के मेडिटेशन की भी याद दिलाई है। तो आज शाम को 6:30 से 7:30 तक हम सभी भी बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया फरिश्तों।